हकीकत बता रहा हूँ। जब ये बुलाना चाहती है तो अपने आप न जाने कहीं ना कहीं से बुला ही लेती है, और जो ये करती है वो अच्छा भी करती है। हकीकत मानिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जिसके ऊपर माँ की कृपा है वो यहाँ विराजमान है, जिसके ऊपर विशेष कृपा है वो जागरण में बैठा है। इसलिए कह दो माँ से, माँ मैं आ ही गया, मन ये माना नहीं, मैं आ ही गया, मन ये माना नहीं, क्योंकि तेरी कृपा हुई तब यहाँ पर हूँ। अगर तेरी कृपा नहीं होती तो लोग जाम में ही फंसे होते भैया। 6 बजे के जाम में फंसे थे, 8 बजे तक आ पाइए लोग। और क्या? मैं आ ही गया, मन ये माना नहीं, और माँ आ तो गया हूँ लेकिन जानू मैं तुमको मनाना नहीं। हम माँ को क्या मना सकते हैं? अच्छा कोई बताओ, हम माँ को मना सकते हैं क्या? लेकिन माँ जरूर मनाती है, उसकी एक विशेष आदत है, हर माँ की एक विशेष आदत है। फुलबारी कोई उजड़े उसे माली सींच सजाए, अरे माली ही बाग उजाड़े उससे कौन बचाए, उससे कौन बचाए। जब बेटा माँ से रूठे उससे मैया तुरंत मनाए। ये है माँ की आदत, क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा शब्द है, यहाँ जितनी मैयाएं बैठी है ना ये सब जानती हैं, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। इस भारतवर्ष की तो चिंती क्या है, पूरे विश्व भर में माँ शब्द की कभी पूर्ण व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ तो माँ हुआ करती है। जब बेटा माँ से रूठे उससे मैया तुरंत मनाए, जब माँ बेटे से रूठे उससे कौन मनाए, उससे कौन मनाए। क्यों कहनी पड़ी ये लाइन? क्योंकि माँ एक ऐसा अनमोल रत्न है प्यारे, जिसने जीवन में माँ को देखा है वो लोग आज के समय में माँ का ध्यान नहीं रख पाते। कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है जिन्होंने माँ को देखा है, लेकिन उन बच्चों के दिल पर हाथ रख करके पूछिए जिन बच्चों ने माँ का मुंह तक नहीं देखा। जीवन में जन्म तो ले लिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस संसार के अंदर जिन्होंने जन्म लेने के बाद अपनी माँ को नहीं देखा। जरा गौर करके सोचिए, जरा उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने माँ का चेहरा तक भी नहीं देख पाया। सोचिए माँ होती क्या है। माँ की ममता को पहचानो तो बदल जाएंगे भेष, विश्वास नहीं हो आपको तो जाकर देखो परदेश। क्योंकि माँ की परिभाषा तब हम पहचान सकते हैं, बेटा इको कम करो, जब हम विदेश चले जाएं, परदेश में नौकरी करने के लिए चले जाएं, अपने घर पर फोन करें, हो सकता है फोन बेटा रिसीव करे, हो सकता है फोन पत्नी रिसीव करें, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, सबकी अपनी अपनी चाहत होती है। बेटा कहता है पापा जी बढ़िया सी गाड़ी ले आना, पत्नी कहती है पिया जी सुंदर सी साड़ी ले आना। लेकिन एक माँ वो भी इंतजार करती है मेरे बेटे से मेरी 2 बातें हो जाएं। माँ की बस एक ही चाहत होती है, ये माँ की ममता माँ ही जाने, जो बेटे के दिल पर छा जाए, जो बेटे के दिल पर छा जाए। और लाइन अगर बढ़िया हो, बात सही हो तो तालियों का आशीर्वाद उतना होना चाहिए। ये माँ की ममता माँ ही जाने, जो बेटे के दिल पर छा जाए। और माँ बस एक ही कामना करती है, अरे मैया बस यही दुआ करती मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए। माँ की बस इतनी चाहत होती है कि मेरा बेटा परदेश से शीघ्र वापस आ जाए। अभी कुछ दिन पहले, विगत 2-3 वर्ष पहले जब कोरोना काल चला, शायद ही कोई परिवार ऐसा रहा होगा जिसने त्रासदी को ना झेला हो। पूरी अर्थव्यवस्था इधर से उधर डगमगा गई। एक बेटा परदेश में नौकरी करने के लिए चला गया, सत्य घटना बता रहा हूँ। जैसे ही घर पर वापस आया तो घर वालों ने उससे कुछ पूछना चालू कर दिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी उस समय लोगों की। घर वालों ने उससे पूछना चालू कर दिया, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। पिता ने पूछा बेटा कुछ लाया के नहीं,
लाया के नहीं। अरे भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। अरे पत्नी ने पूछा पिया कुछ कमाया के नहीं। अरे पत्नी ने पूछा पिया कुछ कमाया के नहीं। लेकिन हमारे घर में हमारा ध्यान रखने वाली माँ होती है। ये माँ के शब्द आपके दिल तक बस पहुंचने वाले हैं और आपकी ताली स्वयं बजने वाली है। अरे पत्नी ने पूछा पिया कुछ कमाया के नहीं। तब माँ ने पूछा परदेश में खाना खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा परदेश में खाना खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा परदेश में खाना खाया के नहीं। इसलिए जीते जी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं उन लोगों की, जीते जी हमें जिनकी पूजा करनी चाहिए हम उनकी पूजा नहीं करते। जीते जी हमें जिनकी पूजा करनी चाहिए हम उनकी पूजा नहीं करते। लेकिन मर जाएं तो हम गंगा जी नहाने जाते हैं, गया में श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। जीते जी जिनका हमें स्मरण करना चाहिए हम उनका स्मरण नहीं करते। मरने के बाद गरुड़ पुराण करवाते हैं भैया घर पर। हकीकत मानिए, सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है संसार के अंदर तो वो सबसे बड़ा परमात्मा है हमारे माता और पिता। क्योंकि ये माँ भी कहती है जब तक तेरे घर में तेरी जन्म देने वाली माँ खुश नहीं है, तू कितने भी जगराते करा ले, माँ की चौकी करा ले, भंडारे करा ले, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहला आशीर्वाद अपने माता पिता का होना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई घर ऐसा रहा होगा जिसके अंदर कोई अला बला नहीं रही हो। और ये सब अला बला आती कहां से पता है? जब तक अपने पितृ खुश नहीं है तब तक परमात्मा की कृपा हो ही नहीं सकती। सबसे पहले अपने पितरों को खुश करना पड़ता है। क्यों? माँ तड़प रही जगरातों में। एक माँ जिसने हमको जन्म दिया। एक आगरा की सच्ची घटना बता रहा हूं। एक बार हम जागरण करने के लिए गए, आज से 4-5 वर्ष पहले की बात है। जिस परिवार में जागरण हो रहा था वहां एक बूढ़ी माँ थी उस घर के अंदर। तो उनकी चारपाई पड़ी हुई थी मुख्य दरवाजे पर। घर के जो मुख्य कमरा था वहां पर चारपाई पड़ी हुई थी। तो जो जागरण करा रहे थे उन्होंने क्या किया पता है? मैया की चारपाई को जहां पशु बनते थे उस जगह उस दिन पड़वा दिया उस चारपाई को। बोला कि ऐसा यहाँ डिस्टर्ब रहेगा माँ को आने जाने में, तो इनकी चारपाई को उस कमरे में डलवा देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आपका जागरण सफल नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने कहा इस माँ को आप मनाने के लिए जा रहे हो लेकिन इस माँ को आप दुखी कर रहे हो। ये माँ जहां होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ इस माँ की चारपाई जहां जागरण हो रहा है वहां डलवाइए, वहां बैठ करके ये मैया जागरण सुनेगी। आप इस चारपाई को वहां डलवा रहे हो जहां पशु रहते हैं, आपका ये जागरण कभी सफल हो ही नहीं सकता। हकीकत मानिए, हम जैसा अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करने वाले हैं, ये निश्चित है। टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। माँ तड़प रही जगरातों में, हम ये जगराता करवाते हैं। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। अरे घर माता पिता भूखे बैठे, हम भंडारे रोज कराते हैं। भंडारे रोज कराते हैं, भंडारे रोज कराते हैं। कि कभी पिता को पानी दिया नहीं, कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेके आते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेके आते हैं। और याद कर लो इस पंक्ति को, हम कांवर लेके आते हैं। हर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम चूनर रोज चढ़ाते हैं। हम चूनर रोज चढ़ाते हैं, चूनर रोज चढ़ाते हैं। इसलिए याद कर लो, जगराता तभी हमारा सफल है जब हमारे घर में हमारे माता पिता खुश हैं। बड़ा बढ़िया एक SMS आया व्हाट्सएप पर, जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। वही निवास है परमात्मा का। जहां माता पिता हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। क्योंकि है जैसे पृथ्वी गोल और कोई गोल नहीं है, पिता के बलिदान
बलदानों की जग में तोल नहीं है, श्री राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है। और लाइन बढ़िया हो तो तालियां होनी चाहिए। श्री राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, पिता के बलदानों की जग में तोल नहीं है, क्योंकि माँ के दूध का इस दुनिया में मोल नहीं है। माँ के दूध का दुनिया में मोल नहीं हो सकता। अयोध्या में जाओगे तो श्री राम मिलेंगे, अयोध्या में जाओगे तो श्री राम मिलेंगे, मथुरा में जाओगे तो तुम्हें घनश्याम मिलेंगे, तुलसा जी के नीचे शालीग्राम मिलेंगे। और हकीकत मान लेना, ये पंक्ति जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, तुलसा जी के नीचे शालीग्राम मिलेंगे, पर माता पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे। ऐसे हैं माता पिता, तो याद कर लो दुनिया में। तो यही तो माँ की कृपा है। किसी ने पूछा आप कार्यक्रम करने के लिए, जागरण करने के लिए, भजन संध्या करने के लिए यहाँ से लखनऊ तक जाते हो, कभी भैया रास्ते में कुछ हो गया तो हकीकत मानी कुछ नहीं हो सकता। जब मैं चलता हूँ तो महकती मचलती हवाएं मेरे साथ चलती हैं, जब मैं घर से जाता हूँ तो महकती मचलती हवाएं मेरे साथ चलती हैं, महकती मचलती मेरे साथ हवाएं चलती हैं। लेकिन हकीकत मानिए मैं अपनी कह रहा हूं, अरे मुझे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ चलती हैं। और जिसके सर पर माता पिता का आशीर्वाद है उसे कुछ हो ही नहीं सकता प्यारे जीवन में। इसलिए माँ से कह दो, माँ मैं आ ही गया मन ये माना नहीं, अरे जानू मैं तुमको मनाना नहीं, जानू मैं तुमको मनाना नहीं, लेकिन माँ तुमसे भी एक आग्रह है, विनती है, निवेदन है, तुम आ ही गई हो तो जाना नहीं। इस परिवार में अगर माँ तुम आई हो तो तुम्हें जाना नहीं है, इस परिवार को छोड़ करके मत जाइएगा माँ। लेकिन माँ की मजबूरी है दादा, माँ अकेली है और बच्चा पूरा संसार सागर है, न जाने कौन सा भक्त माँ को कहाँ बुला ले, कोई भरोसा नहीं। तो माँ जाते जाते काम जरूर कर जाना, तुम आ ही गई हो तो जाना नहीं। और दोनों हाथ दिखा करके माँ से कह दो, माँ से विनती कर दो, माँ अरे जाना हमें भूल जाना नहीं, आई गई हो तो जाना नहीं, जाना हमें भूल जाना नहीं। अरे रामवीर आज निर्मल हो, रामवीर आज निर्मल अंतःकरण हुआ है, महावीर से माता ये जागरण हुआ है, महावीर से माता ये जागरण हुआ है। देखिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बाद भाव से बोलो, मेरे साथ मिल करके बोलो, माँ की कृपा से माता ये जागरण हुआ है, माँ की कृपा से माता